हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ दैट दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर ऑल नीट एस्पायरेंट्स। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो फ़िलहाल खुद को कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं कि क्या उन्हें ये वाला नीट अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या अपीयर ही नहीं होना चाहिए। तो चलो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और इस वीडियो के एंड तक आप सबकी कन्फ्यूजन जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखो, जो भी अब मैं बातें बोलने वाली हूँ वो काइंड ऑफ मोटिवेशनल बातें ही है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या आपको नीट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखो, अगर तुम डाउट कर रहे हो खुद के ऊपर तो वो डाउट मत लेकर आओ। अभी सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ वो यही है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अभी फेल हो जाओगे, लेकिन तुमने ऑलरेडी, मान लो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था और अब इस मई में तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम अपने आप को फील कर रहे हो कि भाई तुम्हारी 40% तैयारी है या तुम्हारी 50% तैयारी है, और अगर इस स्टेज पर होकर भी तुम कंफ्यूज्ड हो तो देखो ये तो गलत चीज़ है। अभी भी तुम्हारे पास 4 मंथ्स है। इन 4 मंथ्स में तुम काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हो। अगेन मैं उन स्टूडेंट्स को नहीं बोल रही हूँ जो सिर्फ अपने ट्रैक पर चल रहे हैं। अगर तुम्हारी तैयारी 40% है या 50% है तो तुम्हें क्या चीज़ें फॉलो करनी है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो ये है वो 4 हथियार जो आपको अपने पास रखने हैं और इनका यूज़ करना है। देखो, हर वीडियो में तुम इस चीज़ को सुन चुके हो और अगर हर कोई ये चीज़ कह रहा है तो समझ जाओ दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तुम्हारे नोट्स जो तुमने प्रिपेयर किए हैं या फिर अगर नहीं किए हैं तो फटाफट से जो बच्चे 1 शॉट वीडियोज़ हैं उनको देखो और अपनी नोट्स बना लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम उस टाइम पे बुक खोलोगे तुम्हें नहीं समझ आएंगे, तो तुम्हें नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर एक चैप्टर है बायोलॉजी है मान लो, तो कोशिश करो, मैं तो यही कह रही हूँ कि एनसीईआरटी के नोट्स तुम अगर 1 से 2 पेज के अंदर पूरे समराइज कर सकते हो तो उतना कर लो, और ये तुम बहुत जल्दी कर पाओगे और इसी से तुम्हारे ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद एक बार तुम्हारे हाथ में नोट्स आ जाते हैं, मूव ऑन टू डू द रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो और डायरेक्ट नोट्स से प्रैक्टिस में पहुंच रहे हो तो यहाँ पर तुम बहुत सारे मार्क्स अपने लूज़ कर दोगे। तो रिवीजन एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, ये नहीं बोल रही मैं कि सारी ही रिवीजन करो उसके बाद प्रैक्टिस करो, बट उसके साथ साथ डेली तुम्हारी रिवीजन होनी ही चाहिए टू मेंटेन दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड। जो तुमने डे 1 पे पढ़ा था अब तुम पहुंच चुके हो डे 65 पे। अगर फर्स्ट वाले दिन की रिवीजन नहीं करोगे तो वो चैप्टर्स के मार्क्स तो तुम ऑलरेडी लूज़ कर चुके होगे। सो नोट्स प्रिपेयर करो, रिवीजन करो, उसके साथ उनकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और उसके बाद मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट 2 तरीके के हैं, या तो टॉपिक वाइज दे रहे हो तुम विच इज़ ऑल्सो गुड, या फिर फुल सिलेबस का दे रहे हो जो कि और भी बढ़िया बात है। कम से कम नीट देने से पहले, मैं अगेन उन्हीं बच्चों की बात कर रही हूँ जिनकी अभी प्रॉपर तैयारी नहीं है, तुम्हें कम से कम 7 से 8 मॉक टेस्ट फुल सिलेबस के लगाने हैं। ठीक है, दिस इज़ फॉर दो नॉट फॉर दो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है। तुम्हारे लिए कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है, यू हैव टू गो फर्दर योर लिमिट्स। लेकिन जो अभी इस स्टेज पे हो बच्चे कि तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं, ये उनके लिए है। ठीक है, अटेम्प्ट ना करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम्हें अटेम्प्ट करना ही होगा ये टेस्ट। और ये 4 महीने अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं बनी है, पेन रोक दो अपना और पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लो। तो यहाँ पर आपने नोट्स बनाने हैं, आपने रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट को डिवाइड कर लो, टॉपिक वाइज भी दो, और फिर फुल सिलेबस के कम से कम इतने मॉक टेस्ट तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। अब आप कह रहे हो क्यों करने पड़ेंगे, तो वो भी तुम मेरी बात सुनते हुए जाओ। तो अब आ जाओ बेटा जी तुम अपने इस टास्क पे। अभी तक हमने 2 बातें कर ली है, ये हमारी तीसरा पॉइंट है। यहाँ पे क्या है, जितने तुम मॉक टेस्ट दोगे उसकी वजह से तुम्हारा स्कोर जो है वो एस्केलेट करेगा और तुम्हारी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। भाई तुम्हें 180 क्वेश्चंस लगाने हैं,
ठीक है। टाइम तुम्हारे पास 180 मिनट तक ही है, मान के चलो, मतलब एवरेज ले लो कि भाई एक क्वेश्चन में तुम्हें 1 मिनट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर तुम लेके जा रहे हो तो भैया ग्राफ जो है फिर आपके मार्क्स का वो बढ़ता हुआ गिरने की तरफ चला जाएगा। तो तुम्हें स्पीड मेंटेन करनी है, और स्पीड बढ़ाओगे कैसे? नॉट अनटिल और अनलेस यू आर गिविंग मॉक टेस्ट, यू आर गिविंग प्रैक्टिस टेस्ट, ये चीज़ नहीं पॉसिबल। तो अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। स्टॉप रनिंग फ्रॉम दोज टेस्ट थिंकिंग कि अभी तुमने नहीं पढ़ा है, नहीं कर पाओगे। तुम तब तक वो चीज़ समझ ही नहीं पाओगे जब तक तुम क्वेश्चंस नहीं कर लोगे। तो तुम्हें क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। अब तुम्हें ये पता है फ्रॉग का, तुमने इंसेक्ट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, भूल जाओगे कि भाई वासा एफरेंशिया के बाद किडनी में स्पर्म्स जा रहे हैं और उसके बाद वो मिडल्स कैनाल में जा रहे हैं। तुम डायरेक्ट लगा दोगे कि भाई वो वासा एफरेंशिया के बाद मिडल्स कैनाल में जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं होगी चीज़ें। नॉट अनटिल और अनलेस यू डू दीज क्वेश्चंस, ये चीज़ें नहीं खुलेगी तुम्हारे दिमाग में। तो इससे मत बचो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखो, यहाँ पे सबसे ज़रूरी है आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। इस शीट को ले लो, इस शीट का प्रिंट आउट निकाल लो और अपने पास लेके बैठो, और जब क्वेश्चंस कर रहे हो टाइमर स्टार्ट करो, स्टार्ट दी स्टॉप वॉच, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करने शुरू करो। विद टाइम ग्रेजुअली तुम्हारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम सिर्फ पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे और ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा तुम्हारे पढ़ने का, अगर तुम्हारी स्पीड ही नहीं इंक्रीज होगी। वहाँ पे जैसे ही तो वो सीट पे बैठते हो, तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर OMR शीट आ जाती है, उसके बाद तुम्हारा कंपटीशन स्टार्ट होता है ऑन वेरियस लेवल्स। योर कंपटीशन स्टार्ट्स विद नॉलेज। नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज के बाद कि भाई तुम्हारी सॉल्विंग प्रॉब्लम या पावर कितनी है, तुम्हारी सॉल्विंग पावर कितनी है, उसके बाद तुम्हारी स्पीड कितनी है, और उसके बाद तुम क्या सारे क्वेश्चंस को पढ़ पा रहे हो, तुम्हारे पास क्या इतना टाइम है कि तुम हर एक क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो। तुम्हें रीड भी करना है, तुम्हें उस क्वेश्चन को फिर अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है, और फिर मार्क भी करना है। तो इतनी सारी चीज़ों के बेसिस पे, पैरामीटर्स पे तुम वहाँ पर जज किए जाओगे। तो सिर्फ नॉलेज को लेकर मत चलो। नॉलेज रखो, पर उसके साथ कीप सॉल्विंग योर मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। अपने डे वाइज रूटीन में 30% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका मॉक टेस्ट और इसका अब तक हो जाना चाहिए। अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। देखो, मूर्खों की तरह काम मत करो, एक्ट एज स्मार्ट स्टूडेंट्स। स्मार्टली काम करो, जितना स्मार्ट कर सकते हो। सबसे पहले चुपचाप अपनी कुछ वीडियोस, या फिर आपके पास जो मैंने इससे एक पहले वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने चैप्टर्स की वेटेज बताई है, तो वो ओपन करो और उसमें वेटेज चेक करो और उसी हिसाब से क्वेश्चंस को टारगेट करो। अगर तुम वो चैप्टर कर रहे हो जिससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आना है या 2 ही क्वेश्चन आने हैं, तो मत करो उसको। अगर तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है, तुमने उस चीज़ को नहीं टच किया है, तो मत जाओ उस तरफ। तुम्हें पता है बायोमोलिक्यूल से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें पता है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एनिमल किंगडम से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो तुम्हारा सेल वाला चैप्टर है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन चैप्टर्स को मत छोड़ो, नॉट एट एनी कॉस्ट। तो सबसे पहले वेटेज देखो चैप्टर्स की, अभी के अभी, आज ही, विद इन 10 मिनट्स तुम इस चीज़ को चेक कर सकते हो और उसी चैप्टर्स को टारगेट करो ना जहाँ से तुम्हारा ज़्यादा स्कोर आ सकता है। क्यों उन चैप्टर्स के पीछे पड़े हो जहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं आने वाले? तो थोड़ा स्मार्टली काम करो। अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। अपना प्रिसीजन बढ़ाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ, स्कोर बढ़ाओ, वेटेज के हिसाब से काम करो, और वही 4 अस्त्र जो मैंने आपको बताए हैं। आप सबसे पहले नोट्स बनाओ, बहुत शॉर्ट नोट्स जिसको आप रिवाइज कर सको एक झटके से। उसके बाद रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट करो, सब्जेक्ट वाइज अपने चैप्टर्स की वेटेज चेक करो, और उसके बाद अपने दिन का 30% कॉन्ट्रीब्यूशन इन सब चीज़ों में दो। यू स्टिल हैव 4 months, एंड मेरे हिसाब से अभी भी अगर तुम ये सब चीज़ों को फॉलो करते हो, यू कैन अचीव इट। तो सारी चीज़ें भूल जाओ, करना है नहीं करना है करो।
ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता इस मोमेंट पे। हाँ, अगर तुम मुझसे ये बात अभी इसके 1 महीने बाद या 2 महीने बाद बोलोगे तो भाई तब तो मत ही अटेम्प्ट करना, पर अभी स्टिल यू हैव गॉट टाइम। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।